हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक घाट। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ बिहार के शिक्षकों के लिए कि बहुत अच्छी खबर है। अभी कुछ जिलों से जो लेटर निकला है उसी के आधार पर मैं ऑथेंटिक न्यूज़ देने वाला हूँ, ऑथेंटिक बात बताने वाला हूँ और ये कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अंत में मैं ये भी बताऊँगा कि ज़रूरी नहीं कि ये सभी के लिए अच्छी बात हो। नहीं, अंत में मैं जो चीज़ें कहूँगा हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन मैं सच कहूँगा। पहली चीज़ जो ये वीडियो है वो है वेतन निर्धारण पर जो विभिन्न जिलों में आदेश जारी हो रहे हैं उसको लेकर ये अच्छी खबर है। क्योंकि जैसे ही प्रेस नोट में आया था, ये नोटिस आया था सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, कि अक्टूबर के वेतन के साथ जो वेतन निर्धारण की बात कही गई थी पे प्रोटेक्शन की, उसके साथ इनका एरियर नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका वेतन निर्धारण किया जाए। अक्टूबर के वेतन के साथ उनका वेतन दिया जाए, चाहे वो सक्षमता एक के साथ ही हो या फिर जो भी राज्यकर्मी बने हैं उनके लिए ये निर्धारण किया गया था। और लगभग जितने भी जिले में डीपीओ हैं जो पेमेंट करते हैं स्थापना विभाग के, उनके द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को ये आदेश जारी किया जा रहा है। एक मैं उदाहरण भी आपको दूंगा, तो उसी के बारे में ये वीडियो है, बने रहिए मेरे चैनल पे, देखिए आगे की खबर। पहला, जैसे ही वेतन निर्धारण का आदेश जारी हुआ अक्टूबर से एरियर के, तो ये जो नियमावली है 2023 उसी के आधार पर इनका निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ शिक्षकों को वेतन कम मिल रहा था एक्चुअल वेतन से, तो उसी का वेतन निर्धारण अब उसके आधार पर किया जाएगा, जो एरियर होगा वो मिलेगा। आगे मैं ये लेटर आपको प्रूफ में दिखाऊंगा कि जिला पदाधिकारी और डीईओ किशनगंज के द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया है। अन्य जिले में भी किया गया है, 2-3 जिलों में कुछ शिक्षक साथियों से बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि हमारे जिले में भी ऐसा आदेश है, लेकिन अभी लेटर आज रात तक शायद कुछ जिलों से और जारी हो जाए। मतलब अक्टूबर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हमें भी पूरी उम्मीद जग रही है कि कम से कम विशेष शिक्षकों को ये एरियर और जो सैलरी में जो कम मिल रही है सैलरी, वो पूरी सैलरी उनको अक्टूबर के साथ मिल जाए। क्योंकि पर्व त्यौहार का ये महीना है, इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो बकाया है वो सारी राशि अगर शिक्षकों को मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दूसरा, वेतन निर्धारण का अक्टूबर से प्रभाव, ये तो पहले ही बताया गया था, वो हो जाएगा, ऐसी उम्मीद अब हमें जग रही है। लेकिन सरकार अब पूरा कर दे सभी जिलों में, तब तो दिक्कत यह है कि वेतन में समानता होती नहीं है। एक जिले में लेटर निकल गया वेतन हो जाएगा, दूसरे जिले के शिक्षक बेचारे देखते रहते हैं कि अब लेटर निकलेगा तब काम होगा, फिर स्थानांतरित शिक्षक वेट करते रहेंगे, हमारा पेमेंट नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। वेतन निर्धारण पूर्व वेतन संरचना के लाभ के साथ किया जाएगा, यह भी मैंने बात बता दी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कार्य पूरा होने के बाद रिपोर्ट जिला कार्यालय में सप्ताह के अंदर जमा करनी होगी। बिल्कुल, उस जो कटिहार का लेटर है उसमें यह स्पष्ट है कि अगर कोई कार्य नहीं करता है तो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी जो बीआरसी पे कार्यरत हैं वो रिपोर्ट अगर नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। और शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना होगा। वही जो शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है, पुराने वेतन संरक्षण के साथ अब की बार एरियर के साथ अब की बार वेतन के लिए, वेतन और एरियर दोनों एक साथ देने का नोटिस आया है। अब मैं आपको लेटर दिखा दे रहा हूँ। लेटर जो है वो ये है, देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक लेटर है। और भी जिले का लेटर आज शाम तक या कल तक जरूर आ जाएगा और सभी मतलब जिलों में ये होना तय है, क्योंकि चुनाव है और सरकार चुनाव मोड में ही विभाग को आदेश दे रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी किशनगंज के द्वारा और जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज, इनके द्वारा ये स्थापना को और स्थापना के द्वारा प्रखंड शिक्षकों को, यहाँ डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा बातें यहाँ नहीं करूँगा। और यहाँ पे क्लियर कह दिया है, माह अक्टूबर 2025 के वेतन ससमय शिक्षकों को प्राप्त हो सके। और सेवा पुस्तिका में जब वो डिटेल दिया जाएगा तो यानी उनका एक्चुअल वेतन निर्धारण होकर ही जाएगा, क्योंकि सेवा पुस्तिका में ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि वो सही जो एक्चुअल वेतन होगा वही उसमें निर्धारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, ये हो सकता है कुछ शिक्षक नाराज भी हो सकते हैं, कुछ साथी हमारे सोच सकते हैं कि ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं शिक्षकों में, तो नहीं। यहाँ पे मैं उन शिक्षक संघ के नेताओं की बड़ी बड़ी बातों को कोट करना चाहूँगा जो कहते हैं कि हम एक हैं, हड़ताल में हमारा साथ दीजिए। यहाँ पे जब विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण हो गया, उनको एरियर का डिमांड जो उन्होंने किया वो उनको मिलने लगा, तो किसी नेता का ये बयान नहीं आ रहा है कि जो TRE 1
के शिक्षक कार्यरत हैं उनका 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। बहुत सारे जिलों में उनका 2 इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, उनके एरियर बकाया है, उसके लिए कोई नेता आवाज़ नहीं उठा रहा है। झूठ मूठ का जब ये लेटर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो संघ बने हुए हैं अभी टीयर 1, 2 या 3 के शिक्षकों का भी 2 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण वो कोई ऐसा संघ नहीं बना पाए हैं जो उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करे। यहाँ ज़्यादातर जो संघ है वो पुराने विशिष्ट शिक्षकों के ही नेता हैं, तो क्यों नहीं वो यहाँ एकता दिखा रहे हैं मेरे भाई? मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ। लेटर दे देते हैं कि हाँ टीयर 1 का इंक्रीमेंट लगे, उनका बकाया दिया जाए शिक्षकों का, लेकिन जहाँ इनके एरियर की बात हो गई वहाँ से ये मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। कोई नेता, कोई संघ का नेता कुछ नहीं बोल रहा। अभी क्यों नहीं बोलना? क्या सारा लाभ एक ही प्रकार के शिक्षकों को मिलेगा? टीयर 1 और 2 के शिक्षकों का एरियर नहीं मिलना चाहिए? उनके वेतन जो बाकी है पूर्व में, जो इनको एक्चुअल मिलना चाहिए था इंक्रीमेंट या फिर डीए का भी जो है एरियर वो बाकी है, तो वो सब इनको नहीं मिलना चाहिए। तो जैसे ही इनकी मांग अपनी पूरी हो गई ये चुप्पी साध लेते हैं, और जब बात आती है हड़ताल की या विरोध करने की तो सभी साथी एक है, सभी साथी साथ दीजिए, ऐसा नहीं करिए। मैं यही कहूँगा, और मैं शिक्षकों से भी अनुरोध करूँगा कि उन जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं वो अपने नेताओं से भी एक बार कहें कि टीयर 1, 2 के शिक्षकों की भी एरियर की बात की जाए, वरना आने वाले दिनों में ना तो ये आपकी बात करेंगे, क्योंकि 2 साल पूरा होने के बाद ये खुद अपना एक संघ बनाएंगे और केवल अपनी बातों को रखेंगे, तब इनको कोई गलत नहीं कहेगा, चाहे वो टीयर 1 के शिक्षक हो, टीयर 2 के शिक्षक हो या टीयर 3 के जो भी शिक्षक हो। तो इसलिए यहाँ यूनिटी की बात होनी चाहिए, अन्य की भी बातों को मांग रखना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर किसी की मेरी बातों से किसी को दुख लगता हो तो दुख लगे, क्योंकि मैं ये सच बात बोल रहा हूँ। अगर कुछ शिक्षकों का मांग होना चाहिए, विशेष शिक्षकों का एरियर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए और ससमय मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इन शिक्षकों का भी मिलना चाहिए। क्यों उनका मिल जाने के बाद ये बातें बंद हो जानी चाहिए? नहीं, सभी प्रकार के शिक्षकों के एरियर की बात उठनी चाहिए और जोर शोर से उठनी चाहिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है और ये अंतिम महीना है। इसमें सरकार सैलरी और एरियर तो दे ही सकती है ना। ये इस पे आचार संहिता थोड़ा ना लगा है कि सरकार कोई बहाना बनाएगी, लेकिन अफसोस कि कोई बोल नहीं रहा है। बोलना चाहिए, मेरा निवेदन है। और मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि मेरा तो खैर छोटा यूट्यूब चैनल है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ या कोई बड़ा यूट्यूब चैनल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसको शेयर करें उन नेताओं के पास भी, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ, ठीक है। बाकी धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।